आरव हमेशा से अपने घर का सबसे सीधा सादा शर्मीला और भावुक लड़का था। बड़े भाई आर्यन की शादी जब न्यासा से हुई तो घर में जैसे रोशनी उतर आई थी। न्यासा की मुस्कुराहट इतनी कोमल थी कि कोई भी उसे देखकर खुद ब खुद मुस्कुरा दे। आरव को पहली ही मुलाकात में महसूस हुआ कि ये भाभी सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे प्यारी इंसान बन जाएंगी। शुरुआती दिनों में भाभी हंसती खिलखिलाती रहती, हर काम हंसते हुए करती। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद आर्यन विदेश में नौकरी के लिए चला गया और न्यासा अकेलेपन की गहरी खाई में गिरने लगी। घर में सब थे, पर दिल से पूछे कोई नहीं। आरव कॉलेज जाता, पर जैसे ही घर लौटता, भाभी की थकान भरी आंखों को देखकर अपना सारा थकान भूल जाता। आरव उन्हें हौसला देता, कभी चाय बना देता, कभी सब्जी काटते समय उनके पास खड़ा होकर छोटी बड़ी बातें करने लगता। भाभी कभी कहती, तुम मुझे इतना क्यों समझते हो आरव? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि आप समझने लायक हो भाभी। न्यासा के दिल को पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसे देखता है, समझता है और उसके सूखे दिल को पानी देता है। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि अब वह भाभी के लिए सिर्फ एक देवर नहीं रहा, बल्कि दिल की धड़कन बन रहा है। रात में छत पर बैठकर तारों को गिनते हुए वह खुद से पूछता, क्या ये प्यार है? और अगर है, तो गलत क्यों? उसके अंदर तूफान था, पर बाहर हमेशा शांत बना रहता। एक शाम जब बारिश के साथ बिजली भी चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया, भाभी घबराकर आरव के पास आ खड़ी हुई। आरव ने उनका हाथ थाम लिया। डरिए मत, मैं हूं। उस पल में दोनों की धड़कनें एक हुई, सांसों की गर्मी एक दूसरे को छूने लगी। न्यासा ने कहा, कभी भी लगता है तुम मेरे बहुत करीब हो। आरव की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। आपकी इज्जत मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भाभी। ये सुनकर न्यासा की आंख भर आईं, क्योंकि किसी ने पहली बार उसके सम्मान को प्राथमिकता दी थी। पर दिल की दीवारें कब गिरती हैं? एक दिन न्यासा खामोश बैठी थी और आंखों से बिन बरसे बारिश हो रही थी। आरव ने पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? भाभी ने टूटी आवाज में कहा, तुम्हारी भाभी होने के अलावा भी मैं एक औरत हूँ, जिसके सपने हैं, जिसकी जरूरतें हैं, पर कोई नहीं देख पाता। आरव का दिल चीर गया। उसने उन्हें अपने कंधे से लगा लिया। वह रोती रहीं और पहली बार आरव की टी शर्ट पर किसी के आंसू गिर रहे थे। उसी रात से आरव ने तय किया कि चाहे उसका दिल टूट जाए, लेकिन भाभी को मुस्कुराने से नहीं रोकेगा। वह उन्हें हंसाने लगा, बातें करने लगा, उन्हें महसूस कराने लगा कि वह अकेली नहीं है। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देवर और भाभी में कुछ चल रहा है, लेकिन प्यार को कौन रोक सका है? न्यासा भी अब आरव को देखकर मुस्कुराने लगीं। आंखों में एक चमक थी जो सिर्फ उसके लिए थी, लेकिन इसके साथ एक डर भी। ये रिश्ता दुनिया की नजरों में गलत था, पर दिल की नजरों में पवित्र। एक दिन न्यासा ने पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और नाम से होती, तो तुम मुझे प्यार करते? आरव चौंक गया। मैं आज भी करता हूँ। न्यासा की सांस थम गई। तो फिर? आरव चुप हो गया, क्योंकि मैं आपको पाना नहीं चाहता भाभी, बस आपकी खुशियों का पहरेदार बनना चाहता हूँ। मगर मोहब्बत पाई न जाए तो हर धड़कन शिकायत करने लगती है। आर्यन की कॉल्स कम होने लगीं, बातों में प्यार नहीं था, बस औपचारिकता। न्यासा टूटने लगीं। आरव ने भाई से लड़ाई की, अगर शादी की तो साथ क्यों नहीं रखते? भाभी की जिंदगी खिलौना नहीं है। आर्यन नाराज हुआ, पर उसे एहसास हुआ कि गलती उसकी है। उसने भारत लौटने का फैसला किया। वह दिन आया जब आर्यन घर लौटा और भाभी की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। पर उस खुशी की छाया में छिपा दुख सिर्फ आरव देख सकता था।
आर्यन के आने के बाद दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगे, जैसे एक दूसरे की आत्मा से भाग रहे हों। एक रात न्यासा छत पर खड़ी थीं, चांद को निहारते हुए। आरव आया, बस चुपचाप पास खड़ा रहा। न्यासा ने बिना देखे कहा, कुछ रिश्ते भगवान देता है और कुछ हम खुद चुनते हैं, पर हमारा रिश्ता बस भगवान को पता है। आरव की आंखें भर गईं। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी हर सुबह मुस्कान से शुरू हो, चाहे उस मुस्कान के पीछे मैं न रहूं। न्यासा ने हल्के से उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरे दिल की दवा हो, आरव। लेकिन दुनिया सामने हो तो मुझे बीमारी ही रहना होगा। अगले ही पल उन्होंने हाथ छोड़ दिया, जैसे दिल को खुद ही दंड दे रही हो। समय बीतने लगा। आरव शहर चला गया, इंजीनियर बन गया। घर आता तो न्यासा चाय पूछती, वह मुस्कुराता और कहता, बस आप हंसती रहिए। दोनों की मुस्कानों के पीछे एक लकीर थी, अनकही मोहब्बत की। लोग कहते हैं देवर भाभी का रिश्ता आदर का होता है, और वह दोनों जानते थे उनका प्यार आदर की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा था। उन्होंने अपने दिल की इच्छाओं को जलाकर दूसरे की खुशी को रोशन किया। कहानी खत्म नहीं हुई, बस उनकी मोहब्बत किताब के पन्नों पर नहीं, धड़कनों में लिखी गई। ऐसी मोहब्बत जिसे न अपनाया जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है, बस जिया जा सकता है, खामोशी से, जिंदगी भर। अगर तुम चाहो तो मैं इसे थोड़ा और ज्यादा रोमांटिक मोड़ दे दूं, इसी कहानी का पार्ट 2 लिख दूं, इसे 10 शब्द की पूरी नॉवेल में बदल दूं। बस बताओ भाई, कैसी चाहिए?